जब ये सरकार आई थी तो बहुत तेजी के साथ राशन डीलरों की जांच की गई। बहुत अच्छा कदम है ये, क्योंकि कई सारे राशन डीलर कई बार गड़बड़ी भी करते हैं। लेकिन सवाल मेरा वही है और जवाब तो आएगा ही। खैर, मानवर जब कोई गड़बड़ी करता है तो सिस्टम यह है बायोमेट्रिक मशीन का कि डीएसओ ऑफिस का इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर का पासवर्ड होता है, उसकी आईडी होती है। वो किसी आधार को लिंक करता है, किसी व्यक्ति के आधार को लिंक करता है राशन से, तब उसे बायोमेट्रिक लगा के राशन दिया जाता है। 434 लोग चले गए जेल। जिस शहर से मैं आता हूं मानवर, उस शहर में 20 लोगों को जेल भेज दिया गया। 5 महिला राशन डीलर स्टे पे हैं, उनके परिजनों को जेल भेज दिया गया। मुझे इसमें आपत्ति नहीं थी कि उनकी जांच में क्या है, अगर दोषी थे तो जाना चाहिए था। लेकिन मानवर मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस आदमी का आईडी और पासवर्ड था, जिसने आधार को लिंक किया था उस राशन कार्ड से, उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई किसी के खिलाफ पूरे प्रदेश में। और यह बताया गया एसआईटी जांच के बहुत ज्यादा तेजी से एसआईटी जांच हुई थी उस वक्त कि एसआईटी जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो मानवर एसआईटी जांच में तो कुछ हुआ ही नहीं अभी, और ना सदन पे रखा गया आज। मैं चाहता हूं सरकार से मानवर आज, और इसका इंसाफ होना चाहिए। जनता के आदमी को आप जब चाहे उठाते हैं, जेल भेज देते हैं, गलती छोटी हो तो बड़ा केस। लेकिन जो लोग उनके साथ संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे इस विभाग के अफसरों के, मैं ये जानना चाहता हूं मानवर। माननीय मंत्री जी। माननीय विद्वत सदस्य ने अपने प्रश्न का उत्तर भी स्वयं से ही दिया है कि इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फिर प्रश्न किया कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मैंने अपने उत्तर में एसआईटी जांच के संदर्भ में बताया था कि कानपुर नगर में 1 पूर्ति निरीक्षक तथा मेरठ में 2 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा 8 पूर्ति निरीक्षकों के विभाग की कार्रवाई संस्कृत की गई थी। आपने फिर प्रश्न किया है तो आपके कि सामान्य तौर पे क्या क्या आपने एसआईटी की तो मैंने बता दिया था। सामान्य जांच में जो है वो 80 जो है पूर्ति निरीक्षक पर विभागीय कार्रवाई प्रचित की गई है। 20 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के विरुद्ध जांच प्रचलित है। 11 जिला पूर्ति अधिकारियों के विरुद्ध जांच संस्थित है। अब आपने अगर जिनके विरुद्ध कहा है पर्टिकुलर कोई केस आएगा तो जांच उपरांत उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सरकार की तरफ से ये जवाब की उम्मीद थी। मैं कहता हूं फिर से, पब्लिक का आदमी गलती करता है तो जेल, और पब्लिक के आदमी को गलती करने के लिए, गलती करवाने के लिए जो अफसर जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक बैड एंट्री हो जाती है। बस सारी जिंदगी राशन का डीलर, मैं राशन डीलरों के पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि वो इस समाज का हिस्सा है, सारी जिंदगी राशन डीलर चोर कह के कि ये जेल गया था, ये चोर है, अच्छी बात। लेकिन एक बैड एंट्री से उनका सारे गुना धुल जाते हैं। मानवर, राशन का डीलर मालदार आदमी नहीं होता। सरकार तनख्वाह टैक्स पेयर के पैसे से देती अफसर को, और अफसरों की स्थिति सबको पता है इस विभाग के। मैं चाहता हूं कि अफसरों के खिलाफ उन्हीं धाराओं में कार्रवाई हो। मानवर, जिन धाराओं में राशन डीलरों के खिलाफ हुई है, 3/7 लगा दिया, एक दाना किसी के यहां नहीं मिला, 3/7 में जेल चले गए लोग। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लोगों को जमानतें मिली है सब। माननीय सदस्य प्रश्न करिए। प्रश्न मेरा यह है कि जिन धाराओं में राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हीं धाराओं में उन अधिकारियों की जिनकी संलिप्तता है, मानवर, उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन सरकार देगी या नहीं देगी? मानवर, मैं पहले बता चुका हूं, आपने शायद इसको फिर से मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। जो राशन डीलर है उनके खिलाफ जांच की जो धाराएं होती हैं वो अलग होती हैं। जो सरकारी सेवक होता है उसकी सेवा नियमावली के अनुसार जो श्रमिक कानून होते हैं या जो उसकी सेवा नियमावली होती है उसमें प्रदत्त जो कानून होते हैं उन्हीं के अनुसार कार्रवाई होती है। मैंने सरकारी अधिकारियों का बताया कि पूर्ति निरीक्षक 80, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 20 और जिला पूर्ति अधिकारी 11, इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इनकी सेवा नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई के अधिक से अधिक कठोर कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ करेंगे। ठीक है।